नमस्कार साथियों एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक्सेल एनसी आईएएस। आज जेपीएससी मेंस में एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस उसकी चर्चा करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एक पोटेंशियल एरिया है जहां से एक फुल 40 मार्क का क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है ना। या फिर दो सेक्शंस बना के पीएमओ के साथ, या तो कैग या फिर और कोई लेट्स से द कैबिनेट सेक्रेटरी या फिर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, इसको लेके एक 40 मार्कर का पोटेंशियल क्वेश्चन बनेगा। तो आज हम लोग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बारे में जानेंगे कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस क्या होता है, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का सिग्निफिकेंस क्या है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पहले प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के नाम से जाना जाता था, और ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का एक चेकर्ड हिस्ट्री है ना। चेकर्ड हिस्ट्री किसको बोलते हैं ना, जो समय के साथ अप्स एंड डाउन्स के फेजेज में चला और अभी सिग्निफिकेंट और रेलेवेंट पोजीशंस पे है, हमेशा ही रेलेवेंट रहा है, तो उसी को चेकर्ड हिस्ट्री बोलते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जैसे जैसे डिपेंड करता है कि कौन प्राइम मिनिस्टर्स के पोजीशन पे है, कौन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में एक सेक्रेटरी होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में है सेंट्रल लेवल पे, वहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, और कैबिनेट सेक्रेटरी प्रोवाइड्स द कोऑर्डिनेशंस, इंस्टीट्यूशन ऑफ मेमोरी और सी बातें हैं जिसकी चर्चा हम लोग कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और कैबिनेट सेक्रेटरी में अलग से करेंगे। आज का हमारा जो फोकस एरिया है दैट इज द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, and we will also going to study about the principal secretary और different principal secretary के टाइम में ये ऑफिस किस तरह से अपने को ग्रो किया, स्ट्रेंथन किया। ठीक, तो स्टार्टिंग विथ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो ये स्लाइड आपको हेल्प करेगा, आप वीडियो को पॉज करके इसका एक पिक्चर या स्नैपशॉट ले लेंगे। ना हम लोग बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में एक टर्म यूज करेंगे जिसको बोलते हैं रेसिडुअल लिगेटी, है ना। रेसिडुअल लिगेटी कॉन्सेप्ट है, इसको सीख लेना है कि व्हाट इज दिस रेसिडुअल लिगेटी ना। रेसिडुअल लिगेटी का मतलब होता है कि कोई मिनिस्ट्री, जैसे कोई मिनिस्ट्री वैकेंट है या फिर कोई मिनिस्ट्री किसी मिनिस्टर को साइन नहीं किया गया, तो बाय डिफॉल्ट किसके जुरिस्डिक्शन में चला जाएगा ना, प्राइम मिनिस्टर के जुरिस्डिक्शन में चला जाएगा। सो दैट इज वाई द रेसिडुअल लिगेटी का मतलब क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट वो सारा फंक्शन, वो अदर मिनिस्ट्री का सारा जो इंचार्ज, वो कौन हो जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के मल्टी फंक्शनल रोल है, तो इनको एक रेसिडुअल लिगेटी की तरह देखा जाता है। प्राइम मिनिस्टर जो कि हेड ऑफ द कैबिनेट है, तो हेड ऑफ द कैबिनेट में जो फंक्शंस हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए कौन होता है, द कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक, उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर इज द फेस ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो ए पॉलिटिकल इंडिविजुअल। तो ये सारी बातें प्राइम मिनिस्टर्स के रोल को बताती हैं। लेकिन आज हम लोग फोकस क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की बात करेंगे। जब आजादी के बाद से अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स बने, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन समय पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक मानना था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो कोऑर्डिनेशंस है और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो असिस्टेंस है, वो कौन प्रोवाइड करेगा ना, कैबिनेट सेक्रेटरी, है ना। और वो कैबिनेट सेक्रेटरी ही प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरह काम करेंगे। तो व्हाट इज दैट कि दी पंडित नेहरू का जो एरा था उस समय, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कोई बड़ा बिल्डिंग नहीं था, एक छोटा सा बिल्डिंग था, और उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जगह प्राइम मिनिस्टेरियल सेक्रेटेरिएट बोला जाता था, है ना, पीएम सेक्रेटेरिएट बोला जाता था। और उस सेक्रेटेरिएट में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे वो भी हाई रैंक के आईएएस ऑफिसर नहीं थे, रादर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को अपॉइंट किया गया था एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये नेहरू के टाइम का है कि दैट इज कॉल्ड जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर थे उनको एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था। ठीक, लेकिन जब नेहरू एरा के बाद में शास्त्री एरा आता है, तब एक सीनियर, जो उस समय के सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, उनको एलके झा, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाता है, और धीरे धीरे वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन और सुपीरियर इंस्टीट्यूशंस की तरह बन जाता है।
मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी अब एक तरह से कैबिनेट सेक्रेटरी के ऊपर की ओर हो जाते हैं, और इस तरह से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ये एक पावरफुल और सबसे पावरफुल ऑफिस बन जाता है। आगे दौर चलता है, लेकिन हमेशा से ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पोस्ट अब क्या होगा ना, सबसे सुपीरियर, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल होते चला जाएगा। तो इस जर्नी को हम लोग सीखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से डिफरेंट एरा में रोल ऑफ द पीएमओ के साथ साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अपने पर्सनल कॉम्पिटेंसी में चेंज होते चला गया। गेटिंग माय पॉइंट? वापस आते हैं। तब पहली बात, ये प्राइम मिनिस्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। दैट विल हेल्प यू कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कितना रेलेवेंट है, कितना सिग्निफिकेंस है। तो इसमें पहला फंक्शन जो है इसमें कि असिस्टेंस टू द मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं, डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैं, उसमें हर एक मिनिस्ट्री के कुछ कुछ जो भी प्रपोजल्स होते हैं, जो उनको दैट इज कॉल्ड द पॉलिसी वाइज उनको इनपुट की जरूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, वो कौन प्रोवाइड करेगा? द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ठीक है, इसलिए हेड ऑफ द कैबिनेट कौन होते हैं? द प्राइम मिनिस्टर। फेस ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, है ना। जैसे कहावत है ना कि एवरी रोड एंड्स एंड स्टार्ट एट द पीएमओ in the Indian model that is called the parliamentary system of the government. So यहाँ पर रोल ऑफ पीएमओ पे फोकस करेंगे ना। असिस्टेंस टू द मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कौन प्रोवाइड करेगा? द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेशन। हम सभी को पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 75 एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है ना। आर्टिकल 75 that the council of ministers are collectively responsible to लोक सभा, ऐसी बात करता है। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अपने जो भी एक्शंस है, जो भी एक्ट है, उसके लिए अकाउंटेबल होगा, और वो अकाउंटेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट के फंक्शंस है, काम है, अलग अलग फंक्शंस है, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वहां पर एक कोऑर्डिनेशन की तरह होना चाहिए। दे मस्ट एक्ट एज ए टीम। इसको आगे क्या लिखा गया है? दे मस्ट एक्ट एज ए टीम, स्विम एंड सिंक्स टुगेदर। इसी को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मतभेद होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, ये ह्यूमन नेचर है ना। बहुत सारे की दिक्कतें होंगी, लेकिन उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन कौन प्रोवाइड करेगा? ना प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा? टू प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस मिनिस्ट्रीज, वेरियस डिपार्टमेंट। ये काम किसका है? पीएमओ का। थर्ड इंपॉर्टेंट काम की ओर चलते हैं, ग्रीवांस रिड्रेशन। पीएमओ सिर्फ कोऑर्डिनेशन ही नहीं, ग्रीवांस रिड्रेसल भी प्रोवाइड करता है। लाइक कि जैसे कोई मिनिस्टर्स या किसी और मिनिस्टर्स के बीच में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, जैसे कोई डिसीजन से डिसएग्री करता हो या फिर अंदर में कुछ अपने ग्रीवांसेस हो, तो वहां पर फाइनली कौन उसमें समझौता करेगा, कौन कोऑर्डिनेशन करेगा, उसको कौन रिड्रेस आउट करेगा? इट इज द प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिवली कौन हेड करता है? इट इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक है, तो बिना प्रिंसिपल सेक्रेटरी या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बगैर प्राइम मिनिस्टर काम नहीं कर सकते। गेटिंग माय पॉइंट? तो प्राइम मिनिस्टर उतना सिग्निफिकेंट है बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटेंसी, बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो पब्लिक रिलेशन ऑफिस। हम सभी को पता है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री होता है उसमें एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिलेशंस है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनरली टेक केयर अबाउट द इंटरनेशनल एरेना। सो इसीलिए जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस, कॉन्फ्रेंस या फिर जो भी डेलीगेट्स होंगे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, हार्मोनी और किस तरह से हमारा इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशन या डिप्लोमेटिक पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी डिसाइड होगा, वहां पर प्राइम मिनिस्टर का एक वोकल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर नॉट ओनली विद इन द गवर्नमेंट, रादर आउटसाइड द गवर्नमेंट, अलग अलग फॉरेन कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसा होगा, उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन लाना, उसमें पॉलिसी फ्रेमिंग करना, ये भी किसकी जिम्मेदारी है? प्राइम मिनिस्टर। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहाँ पर और भी फंक्शंस हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्या है? रेसिडुअल लीगेटी है। गेटिंग माय पॉइंट? जो भी काम कोई और नहीं करेगा वो कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। ठीक, इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट हम आगे बताएंगे कि जब कैबिनेट सेक्रेटरी बात करेंगे और चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट की बात करेंगे, तो चीफ सेक्रेटरी को क्या बोलता है ना? रेसिडुअल लीगेटी। ठीक है,
ये इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि कोई मिनिस्ट्री में कोई सेक्रेटरी यदि नहीं काम कर रहा है तो उसकी डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? चीफ सेक्रेटरी का। लेकिन सेंट्रल लेवल पे कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं वो रेसिडुअल लिगेटी नहीं होते हैं, इसको याद रखना है ना। सेंट्रल लेवल पे कौन होगा? प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेसिडुअल लिगेटी होता है। स्टेट लेवल पे ना चीफ सेक्रेटरी क्या होंगे, ना रेसिडुअल लिगेटी होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, रेसिडुअल लिगेटी। उसी तरह से ऑफिस ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पढ़ेंगे तो डीसी इज द रेसिडुअल लिगेटी, है ना। बाय डिफॉल्ट सब फंक्शन किसके बिहाफ में होगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, डीसी करेंगे। तो अब हम लोग पीएमओ में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम लोग जर्नी ऑफ द पीएमओ देखते हैं और अलग अलग फेजेज में ये ऑफिस किस तरह से ग्रो किया, किस तरह से इसका जर्नी है, उसको हम लोग समझते हैं। मैं स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय मैंने पहले चर्चा करी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उनके लिए बहुत जेहन में नहीं था। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उस समय पहली बार न पीएम सेक्रेटेरिएट के नाम से जाना जाता था। एक छोटी सी बिल्डिंग थी और वो चाहते थे कि जो एंटायर कोऑर्डिनेशन हो वो किसके तहत हो? कैबिनेट सेक्रेटरी के तहत हो। इसलिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर या पीएमओ वो सबऑर्डिनेट होते थे, उतने ना सुपीरियर नहीं होते थे जैसा कि कैबिनेट सेक्रेटरी होता था। कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होंगे? दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट सिविल सर्वेंट, है ना, सीनियर मोस्ट आईएएस जनरली, है ना, और दैट इज कॉल्ड कंसाइंस कीपर ऑफ द सिविल सर्विस, वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। लेकिन मैंने क्या बात करी कि उस समय इसको क्या बोलते थे? पीएम सेक्रेटेरिएट। सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस कौन होगा उस समय? कैबिनेट सेक्रेटरी। और कैबिनेट सेक्रेटरी ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएमओ काम करते थे। गेटिंग माय पॉइंट? वहां पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था, लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी किस रैंक के होंगे? ना जॉइंट सेक्रेटरी के रैंक के होंगे। माने आप लोग यदि हायरार्की जानते हो कि किस तरह से होता है तो चलो बता ही देते हैं कि हायरार्की ऑफ सेक्रेटरी की जब बात करते हैं तो कैसे होता है। तो सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे ना, असिस्टेंट सेक्रेटरी। क्या होता है? असिस्टेंट सेक्रेटरी। अब ये पोस्ट इसके ऊपर में कौन होगा? अंडर सेक्रेटरी, ठीक है। अंडर सेक्रेटरी के ऊपर कौन हो जाएगा? ना डेप्यूटी सेक्रेटरी। और इस डेप्यूटी सेक्रेटरी के ऊपर में कौन होगा? द डायरेक्टर। डेप्यूटी सेक्रेटरी के ऊपर में कौन होगा? द डायरेक्टर। डायरेक्टर के ऊपर में कौन हो जाएंगे? दैट इज कॉल्ड जॉइंट सेक्रेटरी। और जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर में कौन होंगे? द एडिशनल सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर में कौन होगा? एडिशनल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी या फिर स्पेशल सेक्रेटरी। स्पेशल सेक्रेटरी एंड स्पेशल सेक्रेटरी के ऊपर में कौन होते हैं? ना सेक्रेटरी, ठीक है। ये हायरार्की है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इट विल हेल्प यू ना। सेक्रेटरी जो होते हैं, द सेक्रेटरी आर हेड ऑफ द मिनिस्ट्रीज, है ना। और सेक्रेटरी बिलोंग्स टू सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। सेक्रेटरी टू होम मिनिस्ट्री या फिर सेक्रेटरी टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं होते हैं, ठीक है। सेक्रेटरी इज ऑलवेज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस हायरार्की को ध्यान रखेंगे ना। असिस्टेंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी और डेप्यूटी सेक्रेटरी, देन डायरेक्टर, देन जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी एंड देन सेक्रेटरी, राइट। इस पे और चर्चा करेंगे जब हम लोग कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करेंगे, राइट। तो अभी हम लोग वापस आते हैं। तो सबसे पहला नेहरू का दौर पार होता है और शास्त्री का एरा आता है। जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उस समय से प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का जो रोल वो पावरफुल होते चला जाता है। सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर दैट वाज एल.के. झा, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किए जाते हैं। और एल.के. झा अपने कॉम्पिटेंसी से वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पोस्ट को सबसे सुपीरियर एक तरह से बोले, मतलब नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्टेटस rather also in terms of authority भी बना पाते हैं। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पोस्ट एक तरह से सबसे सुपीरियर पोस्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये एल.के. झा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने। उसके बाद ना इंदिरा गांधी का टाइम आया, तो इंदिरा गांधी के समय में भी कुछ समय एल.के. झा थे, लेकिन उसके बाद पीएन हस्कर ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए। पीएन हस्कर के टाइम में भी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एक सुपीरियर पोजीशन, सुपीरियर पोस्ट की तरह काम करता है। लेकिन
इंदिरा गांधी के टाइम और जनता गवर्नमेंट के बीच में थोड़ा सा प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पोस्ट डिटोरियरेट होता है, ठीक। उसमें जब पीसी अलेक्जेंडर का नाम आता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि डिटोरियरेट हो जाता है, रादर हमेशा से ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी से ऊपर ही रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद राजीव गांधी के टाइम में सरला ग्रेवाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपॉइंट की जाती है एंड फिर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पोस्ट सुपीरियर होते चला जाता है। उसके बाद 1990 का दौर आता है, 1990 में जब कॉलिशन गवर्नमेंट बना, और उस कॉलिशन गवर्नमेंट में एक फेज था जब ब्रजेश मिश्रा न प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने। उस समय फिर से प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पोस्ट जो पावरफुल बना और पावरफुल रहा। गेटिंग माय पॉइंट। तो अभी करंटली बात करें तो मोदी गवर्नमेंट में दैट इज कॉल्ड पीके मिश्रा अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। गेटिंग माय पॉइंट। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जो एक जर्नी है ये हमेशा यू कैन कॉल कि एक अप्स एंड डाउन अपहीवल में गुजरा है। कभी थोड़ा सा अंडर थोड़ा सा कैबिनेट सेक्रेटरी से सबऑर्डिनेट, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक प्रिंसिपल यू कैन कॉल रेसिडुअल लीगेटी या सुपीरियर सेक्रेटरी की तरह ही काम करते रहा है। और आज भी हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट पावरफुल सेक्रेटरी इन द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज हेडेड बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पीएम को कॉम्पिटेंट और पीएम को सिग्निफिकेंट बनाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस आज का जो टॉपिक था, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करेंगे और इस स्लाइड से आप इसको तैयार करके रखेंगे, क्योंकि ये स्लाइड आपको हेल्प करेगा कि पहली बात कि प्रिंसिपल द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पहले पीएम के रोल को आप समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इज हेडेड बाय व्हाट द प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अब इस प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जो जर्नी है उसको डिफरेंट एरा में आप इसको तैयार कर लेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट व्हाट कि दैट इज कॉल्ड नेहरूवियन एरा। नेहरूवियन एरा में दैट इज कॉल्ड ऑफिस उतना सिग्निफिकेंट नहीं था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बेटर टू से। तो वहां पर पीएम सेक्रेटेरिएट बोलते थे उसको, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं बोलते थे। बाद में जब शास्त्री एरा तब से जाके ये पीएम ऑफिस बन गया, राइट। और आज भी पीएम ऑफिस की तरह चल रहा है। इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने क्या बताया कि जब भी हम लोग सेक्रेटरी की बात करते हैं, जैसे कोई मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री, तो होम मिनिस्ट्री में क्या होगा, इट इज हेडेड बाय अ मिनिस्टर, दैट इज होम मिनिस्टर। लेकिन वहां पर सेक्रेटरी भी होंगे, दैट इज कॉल्ड होम सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं। लेकिन वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेक्रेटरी टू द होम मिनिस्टर नहीं है। इसको क्लियर कट समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि जो सेक्रेटरी होते हैं सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से ही कंसर्न नहीं होते हैं, रादर कोई और डिपार्टमेंट में कुछ चीजें चल रही है उससे भी उनका कंसर्न होता है, इसीलिए एक कोऑर्डिनेशन वाला बनाया जाता है। दैट्स व्हाई द सेक्रेटरी इज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी इज नॉट टू द पर्टिकुलर मिनिस्टर। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसमें हायरार्की में असिस्टेंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, फिर देन डायरेक्टर होता है, उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी होंगे, फिर एडिशनल और स्पेशल सेक्रेटरी एंड दैट इज कॉल्ड फाइनली सेक्रेटरी। इस तरह से आप इसको हायरार्की याद रखेंगे, कहीं पर एडिशनल सेक्रेटरी अब नहीं रहा। गेटिंग माय पॉइंट। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो या फिर जो हमारा आने वाला वीडियो होगा उसमें और टॉपिक है, जैसे आपका कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटरी, वो सब बातों पर चर्चा करेंगे, उनको कवर करेंगे। ठीक है। तो आज के क्लास हम लोग यहीं कंक्लूड करेंगे। आज के क्लास में हम लोगों ने पीएम ऑफिस और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बारे में जानने और समझने की कोशिश किया। द सेशन मस्ट बी फ्रूटफुल टू यू। साथ ही साथ इफ यू आर द न्यू टू द चैनल मस्ट सब्सक्राइब, क्योंकि हम लोग जेपीएससी मेन से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट वीडियोज कॉन्सेप्ट्स होंगे वी आर ट्राइंग टू गिव यू। द बैचेज हमारे यहाँ चल रहा है, यू कैन ज्वाइन। जो भी कांटेक्ट करना चाहता है, जो भी आना चाहता है, यू मस्ट कांटेक्ट। नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है, यू मस्ट कांटेक्ट एंड यू टेक इनिशिएटिव टू प्रिपेयर फॉर जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यहाँ पर क्लास कक्षाएं काफी अच्छे से चल रही है एंड यू मस्ट टेक द बेनिफिट। आई होप दिस सेशन मस्ट बी फ्रूटफुल टू यू। तो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।